लोगों को भी हम लोग कह रहे हैं कि आप आए हैं तो बिहार से टीका लेके ही जाएंगे। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो टीका नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आप लोग नहीं, एक एक घर के दरवाजे पे दस्तक दिया जा रहा है और दस्तक दे दे के उनको जगाया जा रहा है। और एक टीम हमारी बनी है यूनिसेफ के सहयोग से, WHO के सहयोग से और भी अन्य संस्थाओं के सहयोग से, और स्वास्थ्य विभाग उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसको RRT नाम दिया गया है, रिफ्यूजल रिस्पॉन्स टीम। तो हम लोगों ने ये सर्वे कराया तो ये ध्यान में आया कि अभी भी यदि कुछ लोग लेने में कोताही कर रहे हैं, हालांकि अब बहुत नाम मात्र के ऐसे लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं तो जैसे ही ये सहयोग कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है, पार्टी की तरफ से आम लोगों को मदद करने के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, हम सब लोग इस सहयोग के कार्यक्रम में बैठते हैं और जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या होती है उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। जिस विभाग के मंत्री बैठे होते हैं, यदि उस विभाग से जुड़ा हुआ विषय होता है तो अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं और प्रतिदिन ऐसा अलग अलग करके सभी मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी बंटी हुई है। और आज रामप्रीत पासवान जी और मैं बैठा हूँ। सामान्यतः मंगलवार को हम लोग दोनों लोगों से मिलते हैं और आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का, दोनों विभागों के मामले आए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें रोगियों को मदद करने की जरूरत होती है, मरीजों को सहयोग की जरूरत होती है। तो संबंधित अस्पताल में बात करना, वहाँ चिकित्सकों से उनको सहयोग दिलाना, वो भी आज ऐसे मामले आए जिसमें हम अपने अस्पताल में बात करके निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं। उन लोगों की सेवा संबंधी भी कई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का भी निराकरण हम करते हैं। आज भी कुछ हमारी नर्स या अन्य स्वास्थ्यकर्मी आए थे जिनकी सेवा संबंधी बातें थी, तो वो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया हमने। इसके अतिरिक्त दूसरे विभाग के भी मामले आते हैं, शिक्षा विभाग का भी मामला आया था, तो वहाँ भी जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे बात करके मामले के निपटारे के लिए उनको कहा जाता है। तो इस तरीके से कुल मिला के मकसद हम सब लोगों का ये होता है कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान सहजता के साथ इस पार्टी कार्यालय में किया जा सके। ऐसे हम सब मंत्रीगण सभी के लिए सहजता से उपलब्ध रहते हैं आवास पे, कार्यालय पे, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग भी अपने अपने क्षेत्र के जुड़े हुए समस्याओं के साथ आते, उसका निराकरण हम लोग करते हैं। और आज तो इसी प्रकार का निराकरण हुआ। कुछ जो चापाकल हैं या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्य मामले हैं, विभिन्न जगहों के उसके मामले आए और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ इलाज कराने का विषय था, कुछ सेवा संबंधी कार्य थे। तो इन सारे कार्यों का निपटारा आज हम लोग आए दिन सर बिहार में सर आपराधिक घटना घट रहा है सर। कुछ दिन पहले एक पत्रकार की मृत्यु हो गई, फिर सर पूर्णिया में एक पत्रकार को गोली मार दिया गया सर। ये देखिए, कोई भी अपराध जो होता है वो बहुत ही दुखद होता है और सरकार इस मामले में बहुत ही सख्त है। पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है और खास करके जब कोई मीडिया के साथी के साथ कोई घटना होती है तो वो तो और मन को कष्ट पहुंचाने वाला होता है, पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। और ऐसे सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए उस पर पूरी कार्रवाई
की जाती है। सर, हाल में पटना में कुछ कोरोना के केसेस आए हैं, लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए। यही बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं। पटना में जितने सरकारी होर्डिंग्स लगे हैं, आप देखेंगे 75% होर्डिंग्स पे तो इसी बात का अपील हमने लगाया हुआ है कि मास्क लगाइए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अखबारों में विज्ञापन देखिएगा तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से इस बात का अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना से हम सब लोगों को सावधान रहना है और बचाव के जितने भी उपाय करने हैं वो किया जाए। सबसे बड़ा उपाय टीका लेना है और टीका लेने के लिए भी हर तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो एक विशेष अभियान कल से हम लोगों ने शुरू किया है 22 नवंबर से, घर घर दस्तक अभियान। और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो जो टीका एक्सप्रेस है उसके माध्यम से भी जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की टीम लगाई गई है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और जिस तरीके से पल्स पोलियो अभियान घर घर चलता था और घर घर टीका दिया जाता था, उसी पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पे ये कोरोना के भी टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम घर घर दस्तक का चल रहा है। हर जिले में हम सब लोगों ने एक अलग से नंबर जारी किया है और टोल फ्री नंबर है जिसपे यदि किसी को कोई शिकायत है वो बताए। यदि कोई टीका लेना चाहता है तो वहाँ जानकारी दे, टीका उनके यहाँ हम भिजवाने का काम करेंगे। जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं, वृद्धजन हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनके घरों तक टीका पहुंचाएंगे और एक एक व्यक्ति तक टीका लेके पहुंचने का काम स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। हम सब लोग का अपील इतना ही है कि टीका जरूर ले लीजिए। 7 करोड़ तो का लक्ष्य तो आपने पूरा कर लिया है, दूसरे दोनों डोज लगे, इसके लिए क्या लक्ष्य है? अब तक 15% लोगों को ही दोनों डोज लगे हैं। पता नहीं आंकड़ा आपको कहां से मिला, मुझे नहीं मालूम। तो आप बता दें कितने प्रतिशत लोगों को दोनों अभी डोज तक जो मुझे जानकारी है लगभग 7 करोड़ 60 लाख टीका लग चुका है और इस 7 करोड़ 60 लाख टीका में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक टीका पहले डोज का लगा है और इसके अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ 36 लाख डोज सेकेंड डोज का लगा है। तो अब यदि 2 करोड़ 36 लाख सेकेंड डोज भी लग गया है तो भी कितना प्रतिशत है आप ही निकाल लीजिए। 15 तो कम से कम लक्ष्य निर्धारित किया है आप लोगों ने? 15 तो कम से कम नहीं है। दोनों डोज को लेकर के कोई लक्ष्य हमने तो जो भी मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूं या विभाग निर्धारित करता है उससे बढ़ के हम काम कर देते हैं। 6 करोड़ का लक्ष्य तय हुआ था दिसंबर तक के लिए, तो उसको हम लोग अक्टूबर में पूरा कर लिए थे। पूरा बतवा ही हो जाने दिए, अक्टूबर में कर लिए। फिर उस समय आप लोग पूछे तो हमको ये लगा कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं हम 8 लाख तक कर लेंगे। अब 8 लाख तो दिसंबर में बोले थे, अभी 7 करोड़ 60 लाख पे पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से अब 8 लाख से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। तो लगातार हमारा प्रयास है कि कोई छूटे नहीं जो बिहार में रहता है। हमारा मकसद यही है। अब ये विषय जरूर है कि राज्य की जो आबादी वोटर लिस्ट पे दिखती है 18+ की, वो सारे के सारे लोग राज्य में हैं नहीं। बहुत लोग राज्य के बाहर भी रहते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि बिहार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को टीकाकृत करना और जो हमारे परिवार के लोग अभी पर्व त्योहार के मौसम में घर आए हैं वैसे सारे लोगों को भी हम लोग कह रहे हैं कि आप आए हैं तो बिहार से टीका लेके ही जाएंगे। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टीका नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आप लोग की तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, एक एक घर के दरवाजे पे दस्तक दिया जा रहा है और दस्तक दे दे के उनको जगाया जा रहा है। और एक टीम हमारी बनी है यूनिसेफ के सहयोग से, WHO के सहयोग से
और भी अन्य संस्थाओं के सहयोग से, और स्वास्थ्य विभाग उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसको RRT नाम दिया गया है, रिफ्यूजल रिस्पांस टीम। तो हम लोगों ने ये सर्वे कराया तो ये ध्यान में आया कि अभी भी यदि कुछ लोग लेने में कोताही कर रहे हैं, हालांकि अब बहुत नाम मात्र के ऐसे लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, तो जैसे ही ये घर घर दस्तक के माध्यम से जब ये जानकारी लगती है कि किसी परिवार का कोई व्यक्ति टीका नहीं लेना चाह रहा या उसको कुछ मन में शंका है, तो उसके शंका को दूर करने के लिए रिफ्यूजल रिस्पांस टीम उस व्यक्ति तक जाती है और उसकी पूरी काउंसलिंग करती है। सर, बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बच्चा के लिए जो भी निर्णय होगा, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत की सरकार, स्वास्थ्य विभाग जैसा निर्णय करेंगे, हम सब लोग वैसा काम करेंगे। बच्चों को कब टीका देना ये तो वैज्ञानिक तय करेंगे, कौन सा टीका देना ये भी वैज्ञानिक तय करेंगे, कितना डोज देना ये भी वैज्ञानिक तय करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है, जैसे ही हमें कहा जाएगा और टीका दिया जाएगा हम उस काम को शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।